क्या बात है। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया था जब कि पीसीओडी या पीसीओएस, तो जिसकी हम बात कर रहे थे पूर्णिया जी, कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या किस तरह से ये इनका असर महिलाओं पर पड़ता है? देखिए अभी भी जी। जो मेरे पास कपल्स आते हैं हम्म। तो जो वाइफ है वो इस जी। बारे में बात नहीं करती, हस्बैंड बात करते हैं। अच्छा, हाँ, परमानेंट लेज़र जो हेयर रिमूवल है वो कैसे होता है, और इसमें कितनी एवरेज या कितनी सिटिंग रहती है? में देखिए जी। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, एकदम जी। कोई मैजिक नहीं होता हाँ। कि हमने आज किया और अगले दिन आप अपनी लोवेस्ट जीन या नाभि दर्शना बिल्कुल। साड़ी पहनी। क्या एज रहती है जो हम लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला पर हमारा ये खास पॉडकास्ट जिसका नाम है आरोग्य। आज का पॉडकास्ट उन महिलाओं के नाम है जो सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि आत्मविश्वासी, सहज और सशक्त भी रहना चाहती हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक ऐसी जानी मानी डॉक्टर जिन्होंने पूरे 37 वर्षों से अधिक समय तक महिलाओं के स्वास्थ्य को न सिर्फ समझा बल्कि हर दौर में महिलाओं की ज़रूरत के हिसाब से इलाज को भी नई दिशा दी है। जी, हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जीवन ज्योति मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम की संस्थापक और भोपाल में बिना टाके 1 दिवसीय हिस्टेरोटॉमी की शुरुआत करने वाली और अब मध्य प्रदेश में कॉस्मेटिक गायनो लेजर जैसी अत्याधुनिक सुविधा लाने वाली हमारे बीच उपस्थित है हम सबकी प्रिय, जी हाँ, डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल जी। डॉक्टर प्रवीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट आरोग्य में। और डॉक्टर प्रवीणा जी, आपके बारे में हम ये तो बहुत छोटा सा जो इंट्रोडक्शन था आज हमने लोगों को बताया, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये शो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग और हमारी स्पेशली हमारी बहुत सुंदर सी नारियां जो हैं वो आपकी इस खासियत को समझेंगी, और शायद आज के इस कार्यक्रम का एक एक शब्द जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रवीणा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप मानती हैं कि हर महिला एक रानी है, और उसके जैसे उसने अपने शरीर को भीतर और बाहर दोनों जगह से उसको रानी महसूस करने का पूरा हक है, और शायद यही जो एक ख़ास बात है वो आपको और डॉक्टर से एकदम अलग बनाती है। तो गायनो कॉस्मेटिक मतलब बहुत ही अलग अलग विषय पर आप, और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रवीणा जो हैं वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा नाम है और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज पर वो काम कर रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में एक वो ही हैं जो यहाँ लेकर आई हैं हम सबको बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ बनाने के लिए। तो प्रवीणा जी, देर ना करते हुए, क्योंकि लोग बड़े उत्सुक होकर सुन रहे होंगे आपको, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस तरह से मतलब आप कार्य कर रही हैं, महिलाओं के जीवन को संवार रही हैं, उनके स्वास्थ्य की दिशा में भी आप काम कर रही हैं, तो सबसे पहले दर्शकों को समझाइए कि कॉस्मेटिक या एस्थेटिक गायनोकोलॉजी क्या होती है, मतलब, और आपने इसे शुरू करने का निर्णय क्यों लिया? सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करेंगे हम। देखिए कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, कॉस्मेटिक वर्ड से थोड़ा सा उस विषय की गंभीरता कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब जो नई इसकी टर्मिनोलॉजी आई है वो एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनोकोलॉजी के नाम से हम इसे ज़्यादा जानते हैं। जी जी। तो एस्थेटिक्स से आप सभी समझते हैं कि खूबसूरत है ना, खूबसूरत, एस्थेटिक्स मतलब खूबसूरती। तो एक महिला की मतलब हमारे एंशिएंट ज़माने से सभी महिलाओं की ये अंदर की चाहत होती है कि वे खूबसूरत दिखें। बिल्कुल। तो अब देखिए, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो इसके नाते मैं हर उम्र की महिलाओं से मेरा सामना होता है, आती हैं अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के लेके, तो चाहे वो प्यूबर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेनोपॉज से रिलेटेड हो। तो वो लोग हमसे बात करने में थोड़ा सा अपने इंटीमेट इश्यूज़ को लेके थोड़ा सा कम झिझकती हैं जी। अगर कुछ ऐसे इंटीमेट प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी सर्जन के पास नहीं जाती जी। हमारे से, क्योंकि इतने साल से हम उनकी गायनिक रिलेटेड इश्यूज़ को देखते आ रहे हैं, डिलीवरीज भी और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंटरनल इश्यूज रहते हैं जो सिर्फ वो शायद महिलाएं सिर्फ एक डॉक्टर से ही खुल पाती हैं। इवन आपको लगता है कि कई हमारी ऐसी बहनें जो अपने हस्बैंड से
भी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती है, शेयर नहीं कर पाती हैं कि ना जाने ये क्या सोचेंगे या क्या मेरे बारे में ख्याल होंगे, तो उनको एक विश्वसनीय नाम सिर्फ लगता है कि हमारी डॉक्टर। और कई बार देखिए क्या होता है कि वो हमसे भी नहीं इनिशियली शेयर करती, वो तो जब हम एग्जामिन करते हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जब हमसे उनसे लीडिंग क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये दिख रहा है, क्या आपको ये प्रॉब्लम है, तब वो ओपन अप होती हैं कि जी ये प्रॉब्लम है और हम इतने समय से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और कई बार क्या होता है मेनोपॉज में, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है तो वो ये सोचते हैं कि ये तो एजिंग प्रॉब्लम है, मेनोपॉज रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जी होते हैं। बिल्कुल, ये भ्रांति क्या यही है कि आप 43-45 के बाद तो ये ऐसा होना, मतलब ये अब तो आप नानी दादी बन रहे हो, तो हमारी अब पर्सनल लाइफ खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल, या यूरिन लीकेज जैसी कोई प्रॉब्लम है तो ये तो एज के साथ समस्या है, और अब हमें कोई अधिकार नहीं है एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का या डिज़ायर फील करने का, अब तो हमारी उम्र हो गई, तो जो कि करेक्ट नहीं है। तो जब हम उनसे लीडिंग क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है, उसके बाद फिर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वाला जो फील्ड जो नया हमारा आया है एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का, वो इसीलिए आया है क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ही कंफर्टेबल हो पाती हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने में। वैसे तो हमने सवाल से शुरुआत कर ही दी थी प्रवीणा जी, लेकिन 37 वर्षों का जो सफ़र है बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, बहुत सारे मुकाम आपने हासिल किए, कई अवार्ड जो है आपको मिले हैं, बहुत सारे मंचों को जो है आपने सजाया है, संवारा है। तो जैसे नॉर्मल जो हम जिसको कहते हैं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आप तो विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं, तो 37 वर्षों का सफ़र भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए शुरुआत तो बड़ी मॉडेस्ट सी करी थी हमने। मेरे हस्बैंड ही वाज अब ही इज़ नॉट एनी मोर, लेकिन हमने एक छोटे से हमारा घर में ही हमने एक अपने हॉल में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, और समय इसकी स्पेस की और पैसों की कमी के कारण हम लोग, एक ही हमारा क्लिनिक था और हम दोनों ऑल्टरनेट अपने मरीज देखते थे। लाइक एक पेशेंट उनका आता था आई वाला, वो पहले अपने आई पेशेंट देख के मेरे लिए क्लिनिक खाली करते थे, फिर मैं अपना गायनिक पेशेंट देखती थी। ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। लेकिन आप देखिए ऑलरेडी आप एक बहुत पॉपुलर नाम थी और महिलाएं निश्चित रूप से आपके पास आती थी, लेकिन ये नई फील्ड में एकदम जाना और महिलाओं को आज के युग को चीज़ें जो समझ के कि नहीं सिर्फ स्वस्थ रहना ही खाना पूर्ति नहीं है या बच्चा पैदा कर लिया जीवन जी रहे हैं, मतलब एक महिलाओं में जो आपने आत्मविश्वास जगाया है, आत्मनिर्भर आपने बनाया है कि सौंदर्य और खूबसूरती मतलब जो महिलाओं को कहते हैं वरदान में मिली हुई है, तो उसको भी कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। शायद आपने ये भान महिलाओं को कराया है, तो उस समय आपका उसमें कैसे जाना हुआ, मतलब कैसे सोचा आपने? देखिए ये बहुत तेज़ी से उभरता हुआ फील्ड है और मेट्रो सिटीज़ में बहुत पॉपुलर है। तो अब हम लोग जैसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे तो उसमें बहुत इस वाली रीजनरेटिव एस्थेटिक गायनेकोलॉजी के भी सेशंस होते थे। तो मुझे लगा कि ये फील्ड सिर्फ ऐसा ही क्यों ना रहे जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक या बहुत एजुकेटेड महिलाओं तक ही सीमित रहे। तो एक मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली कि बहुत जगहों से कुछ जैसे कहते हैं ना भगवान एक संदेश देते हैं, तो वो कुछ मतलब वो संदेश को पकड़ना आना चाहिए आपको। तो वो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे शुरू करनी चाहिए और भगवान की दया से फिर सारी चीज़ें ऐसी होती गई। मैंने इसमें एक डिप्लोमा कोर्स किया, फिर जो मेरे मेंटर थे उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, सारी लेज़र्स एक्वायर करने के लिए भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी और वो मेरे पीछे खड़ी रहती हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ में मुझे यदि कुछ क्वेश्चन है तो मैं कभी भी रात में कभी उनको कॉल करके पूछती हूँ कि ये है तो अब कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते गए और बस ये एक नई दिशा आपके जीवन को मिलती गई। अच्छा, मुझे इसका एक और रीज़न लगता था आपका इस इंडस्ट्री में कहेंगे इस फील्ड में जाने का कि आपको 37 साल का एक्सपीरियंस है और आप खुद 37 साल की लगती हैं, तो आपने कहा कि क्यों ना महिलाओं को भी वैसा ही बनाया जाए आपके जैसा।
जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारी नारी शक्ति, वो बिल्कुल देख ही रही हैं आपको कि जिस तरह से आपका जो 37 वर्षों का अनुभव है, लेकिन शायद उनको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, कह रही ये तो खुद ही 37 की लग रही है, बचपन से काम शुरू कर दिया था आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पूर्णा जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्यूटी जो है ब्यूटी से जुड़ा है, इस तरह की सारी हाँ। चीज़ें, लेकिन असल में क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, मतलब हेल्थ और कंफर्ट का इसमें क्या रोल रहता है इस तरह के इसमें? देखिए, एक स्त्री के जीवन में, है ना, जी। पूरे जीवन काल में वो बहुत ऐसे दौर से गुजरती हैं जबकि बहुत मेजर हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं। जैसे कि जब माहवारी शुरू होती है, जी। प्यूबर्टी, उस समय सडन ग्रोथ स्पर्ट होता है। फिर उसके बाद अर्ली विमेनहुड, जिसमें कि ग्रोथ स्पर्ट होता है, साथ में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उसको अपनी कैरियर भी बनाना है, साथ में अपनी शरीर के प्रति भी अवेयर होने लगती है। इस एज में एक्ने बहुत आते हैं, ये हार्मोन इशू के कारण, पिंपल्स बहुत आते हैं जी। फिर इस एज में पीसीओडी बहुत कॉमन है आजकल जी बिल्कुल, मैं अगला वही आपसे प्रश्न करने वाली थी। ये आप देखिए ना प्रिया जी, हर दूसरी महिला से बात करो, हर बच्ची से बात करो, वो कहीं ना कहीं ये इसी पीसीओडी और पीसीओएस इससे ग्रसित रहती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है आज की, अपन जी। उसके बाद डिटेल में जी, बात करेंगे। तो जी। उसमें उससे रिलेटेड इश्यूज देखने होते हैं। प्लस उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में बदलाव आते हैं, अब आज की नारी सब यंग जो वर्किंग विमेन हैं, तो वो अपने ऑफिस में, एक तो प्रेगनेंसी प्लान करने में वो लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड है। उसके बाद फिर कैरियर, जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद फिर वो उनको ऑफिस वापस जाना है, तो वापस जाने के टाइम में उन्हें लगता है कि हम अपने एक प्रेजेंटेबल लुक में जाएं, जो प्रेगनेंसी में एक्सेस वेट गेन हो गया है तो वो चीज़ शेड ऑफ करें, पिगमेंटेशन आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी लेजर्स काम आती हैं उन सब चीज़ों को करेक्ट करने में। और सबसे आखिर में मेनोपॉज में, जबकि सबसे पहले जो मेनोपॉज से संबंधित से एजिंग जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमें फेस पे दिखाई देती है और इंटीमेट एरिया पे भी होती है, लेकिन वो लेडीज उसको छुपा लेती हैं, है ना, उतनी ओपनली बात नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि हम लेज़र से उनकी विदाउट एनी सर्जरी उनकी हेल्प करते हैं और इन चीज़ों को ठीक करने में उनकी मदद करते हैं। क्या बात है। और जैसे कि आपने जिक्र किया था जब कि पीसीओडी या पीसीओएस, तो जिसकी हम बात कर रहे थे पूर्णा जी, कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या किस तरह से ये इनका असर महिलाओं पर पड़ता है? देखिए, ये ना एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि अब न्यू इमर्जिंग है। जब हम छोटे थे या आप टीनेज रही होंगी, उस समय ये चीज़ें सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि फिर भी रिलेटिवली हमारा खान पान प्योर था, हमारा स्क्रीन टाइम नहीं था, हम लोग बाहर खेलते भी थे, है ना, ओपन एयर में भी जाते थे, रात में लेट नाइट सोना अलाउड नहीं था घर में, समय पे सोना, समय पे उठना, पढ़ाई भी हम लोग सुबह उठ के करते थे। फिर इतना कोई बाहर खाने का भी फैशन नहीं था कि कभी भी बाहर जा रहे हैं, महीने में कभी 2 महीने में कभी एक आध बार आउटिंग होती थी तो बाहर खाना खाते थे, या कोई ओकेजन होता था तब खाते थे। बट आजकल तो जरा भी भूख लगी तो हमने ऑर्डर करा बाहर से, ऑनलाइन फूड आ गया। जी बिल्कुल। क्या वो हमें परोस रहे हैं, कौन से कुकिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो वो फूड ग्रेड कलर्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अब आप जाहिर सी बात है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो वो फूड ग्रेड कलर्स तो यूज़ करते नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर पानी कौन सा है, क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें, ऑयल उसी ऑयल में वो दिन भर तलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी ऑयल में समोसे बन रहे हैं और आप बड़े टेस्ट से रीयूज होता जा रहा है, जो कि बहुत 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 हार्मफुल होता है। तो इस टेक्नोलॉजी या इस बीमारी में आप बात करते इस तरह की समस्याओं में काउंसलिंग, लाइफस्टाइल या लेज़र जो है वो किस तरह से काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो काउंसलिंग, फिर उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हमें देता है, क्योंकि बेसिकली हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं एक लड़की के शरीर में, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जिससे कि एक नियमित माहवारी आना और फिर प्रेगनेंसी, जब चाहें तब प्रेगनेंसी आना, तो ये सारी चीज़ें हार्मोन रिलेटेड होती हैं।
हैं। जी तो सबसे पहले काउंसलिंग कि ये तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्यों हो रही है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद हार्मोन थेरेपी, और सबसे बाद में आता है लेज़र, कि अगर फेस पे एक्ने ज़्यादा है या फेस पे एपिसोडी में बाल बहुत आने लगते हैं, अच्छा, पूरे शरीर ऐसा पे, भी होता है जी, पूरे शरीर पे बाल जी, आने लगते जी, हैं, अपर लिप पे, उससे लड़कियां बहुत हद तक अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनको बिल्कुल, अपीयरेंस, अब वो ग्रोइंग बच्चियां हैं, जी तो जी वो दे जी आर वेरी जी मच जी, अवेयर अबाउट देयर ब्यूटी एंड हम्म, अबाउट देयर लुक्स। हम्म, तो वो लोग बहुत कहीं कॉन्शियस हो जाती हैं इस चीज़ को लेके कि अगर चेहरे पे बाल हैं, जी तो यहाँ पे हम उनके लेज़र से मदद करते हैं कि हम परमानेंटली वो बाल रिमूव कर सकते हैं जी लेज़र से। बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ सेटिंग्स लगती हैं, थोड़ा जी धैर्य रखना जी होता है, जी जी, लेकिन यानी मेडिसिन के साथ साथ आप लेजर यस लेंगे तो यस, क्योंकि ये बहुत पूरा ज़्यादा एक, हाँ, इफेक्टिव एक होगा जी कंबाइंड एक पैकेज आप समझ जी लीजिए कि जी जी काउंसलिंग भी है जी उसमें, जी मेडिकेशन भी है उसमें, फिर लेज़र्स भी हैं। जी। और क्या पीसीओडी फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता अफेक्ट है करते हैं, क्या? जी क्योंकि पीसीओडी में जो एक लड़की के शरीर में एग बनते हैं जिससे कि वो आगे चल के गर्भ जी धारण कर बिल्कुल सकती है, तो बिल्कुल, एग्स बनने बंद हो जाते हैं, ओह, बनने बंद हो जाते हैं, बनते हैं बट वो निकलने बंद हो जाते हैं। तो इसी के कारण वो हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आता है, और इसी के कारण आगे चल के प्रेगनेंसी होने में इश्यूज हो सकते हैं। ओके जी जी। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सा शब्द जो है प्रवीणा जी, मॉमी मेक ओवर, मतलब आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टर्म है ये word जी। है, हाँ। तो मेडिकल जो लैंग्वेज है, मतलब हमारी कई शायद हमारी साथियों ने तो ये पहली बार ही सुना होगा, और कई लोग हमेशा सुनती रहती होंगी, लेकिन वो भी शायद बहुत अच्छे से नहीं जानती होंगी क्या है ये मम्मी। देखिए, मम्मी मतलब जी मम्मी, मम्मी ठीक जी है। अब मम्मी आप बन गए, जी बट मम्मी बनने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिल्कुल हार्मोनल बिल्कुल, चेंजेस, लाइक फेस पे पिगमेंटेशन आने लगते हैं ना, फेस की स्किन कभी डार्क हो जाती जी है, आपने देखा होगा यहाँ पे गालों पे जी काले जी, निशान आ शायद उनको जाते कुछ हैं, झाइयाँ या ऐसे झाइयाँ आ ऐसा जाती कुछ हैं, कहा है जाता ना, है हाँ, ना। प्रेगनेंसी जी में हो जी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब पेट की स्किन डार्क हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो जी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है तो स्किन स्ट्रेच होती है, जी स्किन स्ट्रेच होती है तो जी, अंदर के जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो हम्म, उसके कारण वो मार्क्स बन जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स जी जिनको बोलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी के दौरान, जब एक नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया है, तो उस समय जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं जी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं बेबी को हमें पुश आउट करने के पुश आउट करने लिए, तो के वो लिए, अपना पहले का वाला इलास्टिसिटी और पहले की साइज रिगेन नहीं कर पाती, तो ओके नीचे पेल्विक फ्लोर की मसल्स लूज हो जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जी तो इन सारी चीज़ों को करेक्ट करना, ये जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में बदलाव आए हैं उन सब चीज़ों को करेक्ट करना, वो इस टर्म के अंतर्गत आता है मॉमी मेकओवर। क्या बात है, मतलब आप तो ये है कि जो हमारी मदर्स हैं या जो माँ बन रही हैं, तो बहुत फील फ्री होके कि नहीं, अगर हमें इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर प्रवीणा जी हमारे साथ हैं। और मतलब इस तरह की चीज़ें देखिए ना, पहले बड़ा नामुमकिन सा होता था, और सच में डर लगता था, ऐसा लगता था कि नहीं बाल तो नहीं रहेंगे, स्किन वैसी हो जाएगी, या कुछ भी इफेक्ट आ गया तो पता नहीं इसका ट्रीटमेंट फिर होगा या नहीं, हम पहले जैसे अपने शेप में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो भी शायद थैंक्स बोलती होंगी आपको कि बिल्कुल अब इसका ट्रीटमेंट है और आप बहुत बेहतरी के साथ इसको जो है अंजाम दे रही हैं। एक और हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर और मन दोनों में बदलाव आते हैं, तो लेज़र और मॉडर्न ट्रीटमेंट इसमें कैसे मदद करते हैं? मतलब भी शारीरिक तो अलग आपने बताया, हाँ, लेकिन कि शरीर जी, अभी अपन ने डिस्कस किया है जी, कि जी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत स्ट्रेचिंग हो जाने के कारण वो पहले जैसी इलास्टिसिटी और पहले जैसी आप ये कह सकते हैं टाइटनेस नहीं रहती जी, प्राइवेट पार्ट्स जी, में, जी, इंटीमेट पार्ट्स में, तो उसको हम लेज़र से ठीक करते हैं विदाउट एनी सर्जरी। उसमें कुछ 3 से 4 सिटिंग लगती हैं, लेकिन वहाँ की टाइटनेस और वहाँ की थिकनेस वापस आती है। कई बार हम सुनते भी हैं, और आपने भी अपने परिवार में कभी किसी ने आपके साथ शेयर भी किया होगा, आपकी परिवार में बच्चियों ने, कि कभी कभी फिर ये वाले इश्यूज के कारण हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा मैराइटल डिस्कॉर्ड भी होने लगता है, लड़की थकी हुई भी है ना, बच्चे
बच्चे को भी देखना है जी और हार्मोनल भी चेंजेस हुए हैं जी और नीचे भी स्टिचेस भी हैं और उसके कारण भी हाँ परेशान है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हस्बैंड को और उतना शायद ये जो फीलिंग्स है वो मतलब आपसे बेहतर महिलाओं की शायद कोई नहीं समझ सकता हाँ है, क्योंकि हाँ जिस तरह से जब वो उस सिचुएशन को जी रही होती हैं तो बहुत सारे तनाव की स्थिति में भी आ जाती हैं और बहुत कुछ चीज़ें उनके मन में चल रही हाँ, होती हैं। तो उसके कारण कभी कभी आपस में हस्बैंड वाइफ में फ्रिक्शंस भी होने लगते हैं। जी तो लेकिन अब लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं। हम लोग भी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए कि अब इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आ गया है। ट्रीटमेंट है हाँ हाँ कुछ जी इससे प्लाज्मा से भी हम इसका थेरेपीज हाँ होती हैं हाँ जिसके से भी हम ये इस चीज़ को ठीक करते हैं। जो वहाँ की मसल लूज़ हो गई हैं तो वो टाइटनिंग का भी प्रोसेस रहती है। प्रोसेस रहता तो वो है। कुल मिला के कुछ सिटिंग्स रहती हैं बट उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। एंड जिन जी लोगों के ऊपर मैंने किया है, ये जो आए हैं अभी तक कपल्स मेरे पास, जी तो दे आर वेरी हैप्पी वाह कि बड़ा मैजिकल सा, मुझे खुद भी मैजिकल लगता है। सही बात। आप और देखिए ना, एक फैमिली को आप एक नई लाइफ दे रही हैं, मतलब बेबी भी आ गया साथ में और उसके बाद आपकी लाइफ पहले जी, के हाँ, जैसी है, पर्सनल तो लाइफ वो भी अब वो लोग पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर आपकी रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हाँ इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ना इन चीज़ों का लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट बहुत इफेक्ट करता है। पड़ता है। एक स्पेशली एक लड़की के, स्त्री के मन में बहुत इफेक्ट पड़ता है जो कि वो जी किसी से शेयर नहीं कर जी पाती, और जी धीरे जी धीरे ये और चीज़ें जी अंदर बढ़ती जाती हैं और फिर वो कोई दूसरा रूप ले लेती हैं, बीपी हो गया या जी डायबिटीज बिल्कुल हो गई, क्योंकि बिल्कुल इन सब के बिल्कुल कारण मेंटल स्ट्रेस ही है बहुत ज़्यादा हुआ कहीं ना मेंटल कहीं। स्ट्रेस के कारण, फिर बहुत सारी फिर चीज़ें बहुत होने सारी लगी। चीज़ें होने और लगती देखिए हैं। ना, सबसे पहले तो एक वही चीज़ आती है कि नहीं, अब मेरे हस्बैंड मुझे उतना हाँ, लाइक नहीं लाइक करते, नहीं उतना करते। प्यार नहीं करते हैं, तो नेगेटिविटी जो आने लगती है, शायद उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन आपके पास है। प्रेरणा जी, वैसे आपको क्या लगता है कि पोस्ट डिलीवरी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या ऐसा रीज़न होता है? मतलब तो आप बता ही रहे हैं कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती, बात नहीं करती हैं। देखिए अभी भी जी जो मेरे पास कपल्स आते हैं, हम्म तो जो वाइफ है वो इस जी बारे में बात नहीं करती, हम्म हस्बैंड बात करते हैं। अच्छा। हाँ ओह हाँ, यस, ये अभी भी हमारे भारतीय समाज में ये होता है कि हस्बैंड, क्योंकि अब नेट सेवी हो गए सब लोग, बहुत जी सारी जी चीज़ें जी उनको जी ऑनलाइन पढ़ने में आती हैं जी और अब उनको मालूम है, जो नेट सेवी लोग हैं, कि इस चीज़ के भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। ट्रीटमेंट हो तो सकते हैं। हस्बैंड मतलब एज अ कपल वो लोग आते हैं और इस बात की शुरुआत हस्बैंड करते हैं कि हस्बैंड करते हमें, हैं हमारे जी बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मैम, और हमने जी। सुना है कि मतलब अभी आप इस चीज़ महिलाओं को, तो हाँ, वहां तक आने में उतना थोड़ा ओपन सा नहीं है, समय लगेगा। आप थोड़ा देखिए समय ना, लगेगा। पहले पहले हम बच्चियां और घरों में पीरियड्स की बात भी बिल्कुल नहीं नहीं होती करते थी, थे, कई खुलकर बार नहीं तो होती थी। माएँ बच्चों को समझा भी नहीं पाती थी, जी और जी कि ऐसा कुछ ऐसा होगा कुछ होता तुम्हारे है। साथ। जी हाँ जी। और जिस तरह की कुरीतियां जो चलती थी कि छूना नहीं है, ये नहीं करना, किचन में नहीं जाना, बहुत सारी चीज़ें कई परिवारों में होती थी, उसका भी मानसिक जो इफेक्ट है इफेक्ट वो करता था। एक बच्चे के मनोदशा पर भी पड़ता था कि ऐसा क्या हो गया मुझे, मैं क्यों परिवार से एकदम अलग हो गई हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि आप भोपाल में बिना टाँके और बिना कट के स्टैक्टमी ऐसा कुछ नाम बताया था आपने, उसकी जी। विशेषज्ञ आप हैं, ये तो हमने बताया ही था दर्शकों को। तो ये तकनीक क्या है, ये कैसे देखिए काम कई करती है? बार इसका हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन, ओके है ओके ना। ओके तो जी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को, कभी फाइब्रॉइड है हाँ हाँ या कभी जी माहवारी के जी दौरान बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। हाँ हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखिए हमारी, जब से बच्चा पैदा होता है हम्म, तो उसका शरीर का हर अंग काम कर रहा होता है ना। आइस वो देख भी रहा है, जी उसका हार्ट भी चल रहा है, उसके लंग्स भी चल रहे हैं, उसके इंटेस्टाइन्स भी चल रही हैं, सब कुछ, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वर्किंग एक्सेप्ट यूट्रस, है ना। राइट यूट्रस कब काम में आना शुरू होता है? जब वो प्यूबर्टी के एज में आती होती है, 10-11 साल की उम्र में यूट्रस में बदलाव होने लगते हैं, और उसके बाद इन्हीं बदलावों के कारण फिर माहवारी शुरू होती है, क्योंकि अब यूट्रस का काम बॉडी में है कि अब उसको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना, प्रोजेनी करनी है, डिलीवरी बिल्कुल करनी है, बिल्कुल या नेक्स्ट बिल्कुल जनरेशन को लाना है। तो उस समय यूट्रस का काम शुरू होता है ना, जब माहवारी शुरू होती है। और फिर जब आप करीब 45 की एज हो गई, आपके बच्चे हो चुके हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब यूट्रस का बॉडी में कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे उसका फंक्शन खत्म होने लगता है। जी सिर्फ वही एक ऑर्गन है जिसका कि फंक्शन बॉडी में खत्म हो खत्म हो कि जाता है जब जी। फैमिली मतलब कंप्लीट हो आपकी गई, आपकी हाँ, आपका हाँ, काम हो गया है उस पार्ट का,
जी। तो तो अब वो जी धीरे धीरे माहवारी बंद हो गई और कभी कभी आसानी से चली भी जाती है माहवारी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी होती। जी बट अब आज की समय में इतने इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे, इतना पॉल्यूशन है, बहुत जी, सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे तो फैक्टर्स हैं। ये पीसीओडी भी एक फैक्टर है उसमें कि जी हार्मोनल जी डिस्टर्बेंस के कारण जी जी कभी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं या माहवारी बहुत अनियमित हो जाती है, जी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। बहुत तो जी। इन सब कभी कभी चीज़ों दो के, दो मंथ हाँ, सिर्फ पेन चलते में रहते है हैं, लेकिन आ हाँ नहीं रहा या इस हाँ तरह हाँ। से। तो इन सब जी चीज़ों के कारण चलते कई बार गर्भाशय निकालने की स्थिति निर्मित हो जाती है। हम्म। तो उसका जो बेस्ट तरीका है हम्म। निकालने का, हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। या तो हम जो नॉर्मल चीरा पेट पे लगाया और यूट्रस निकाल दिया, जी वो सबसे इजीएस्ट तरीका है, जी और एक जो कि पारंपरिक जिसको बोल पारंपरिक सकते है हैं ना ना, ऑलरेडी कन्वेंशनल जी जो चला आ रहा है चला इतने आ रहा लंबे है जी समय से। बिल्कुल दूसरा तरीका है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी आजकल हो जाती है, जी लेकिन जी। उसमें भी पेट में इंस्ट्रूमेंट डालना होता है। हाँ वो तो और बहुत ज़्यादा तीन महिलाएं या सुन के ही डर जाती हैं वो भी जी 3 या 4 छेद बनते हैं जी जी और फिर वो लेप्रोस्कोप जाता है। हालांकि हाँ वो भी एक अच्छी तकनीक है, जी लेकिन जो सबसे अच्छी टेक्निक है, जो डिलीवरी का रास्ता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ से इतना बड़ा बेबी डिलीवर बाहर आ आउट जाता आता है है, जी। उसी रास्ते को हम यूज़ करके वहीं से हम यूट्रस निकालते हैं। क्या बात है। तो इसलिए उसमें पेट के ऊपर कोई चीरा नहीं रहता, जी। कोई टाका भी नहीं रहता। 2 वाह दिन में हम 1-1.5 दिन में पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर अच्छा देते मतलब हैं। इतनी जल्दी हाँ रिकवरी हाँ, हो जाती है और वाह बस थोड़ा रेस्ट करना होता है, जी बट जी हॉस्पिटल में जी रखने की ज़रूरत नहीं होती। जी जी तो 36 आवर्स मैक्सिमम में हम मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। और अच्छा 1 आध हफ्ते में वो अपना हल्का फुल्का घर का काम करने लगती हैं। हाँ 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो वो फॉलोअप के लिए आती हैं मेरे हाँ पास, हाँ मैं हाँ पूछती हूँ कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ है? अच्छा तो दे आर सो जी कंफर्टेबल कि हमें तो कि लग ही लग ही नहीं नहीं रहा है अरे रहा क्या कि बात है। सर्जरी हुई है। यार और अगर सेफ्टी की बात की जाए प्रेरणा जी तो सेफ है ये वाली सर्जरी बहुत सेफ है। मैं तो इस जी चीज़ को कम से कम आप मानिए हम्म 20 हम्म इयर्स से हम्म मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी चेन्नई से। जी और उस तभी से मैं ये सर्जरी कर रही हूँ और मेरे तो 1500 से ज़्यादा, क्या 2000 से बात है ज़्यादा क्या बात इस है। तरीके से मैं ऑपरेट कर चुकी हूँ। हाँ और सारे पेशेंट कभी कोई ऐसे नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला मुझे, दे ऑल जी आर वेरी हैप्पी। जी लेकिन ये तो बहुत मतलब आप देखिए ना कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि नहीं बिना टाका भी ना लगे और इस तरह से चीर फाड़ भी ना हो, इसके बाद एक नॉर्मल ये चीज़ हो जाए, तो जो हमारी फीमेल्स बहनें सुन रही हैं वो बिल्कुल आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ये सर्जरी काम करती है। अच्छा जैसे आपने देखा होगा मेनोपॉज जब होता है तब यूरिन लीकेज की एक समस्या अक्सर अभी सामने आ रही है और बड़ा अनकंफर्टेबल महिलाएं फिर उस समय फील करती हैं क्योंकि आना जाना वही सब मतलब बड़ा पाबंदी सी भी हो जाती है। तो इसमें जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये होता क्यों है। जी जैसे से मेनोपॉज होता है मतलब एज हो रही जी है ना। जी तो एजिंग प्रोसेस में शरीर की सारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो धीरे धीरे अपनी टोन उनकी कम होने लगती है ना। जैसे कहते हैं बॉडी शिथिल हो रही है, हाँ हाँ जी तो जी मसल्स भी लूज हो रही हैं आपकी, जी फेस जी की मसल्स जी भी लूज हो बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल की बिल्कुल मसल्स भी लूज हो हाँ रही हैं। तो सिमिलरली जो नीचे का भाग है, जो पेल्विक फ्लोर है, वहाँ के मसल्स भी लूज हो रही हैं। तो वो मसल्स जो कि आपके यूरिन को कंट्रोल करते हैं, जो आपके मोशन की जगह को कंट्रोल करते हैं, है ना, वो सारी मसल्स भी धीरे धीरे अपनी जो पावर है वो कम खोती जा रही है। जी 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 तो जब जैसे कभी किसी महिला को एकदम से छींक आई या खांसी आई, तो क्योंकि वो मसल लूज है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाती है जी, या थोड़ा सा फ्लैटस पास हो जाता है, या कभी सीवियरिटी ज़्यादा है तो कभी थोड़ा मोशन भी हो जाता है। तो ये बड़ी शर्मनाक सी स्थिति बन जाती है किसी भी लेडी के लिए जी, कि बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और इस जी तरह और का अच्छा क्या इसमें प्रेरणा जी जो एक समस्या लेडीज़ को अक्सर सुना है, हर थोड़ी देर में लगता है कि नहीं मुझे यूरिन जाना, फिर कहीं जाने में थोड़ा सा हिचकती हैं, वो संकोच करती हैं, इसलिए भी थोड़ा सा बाहर जाना भी अवॉइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि माँ की मसल्स लूज हैं, है ना, जो इसको वेजाइनल रिलैक्सेशन सिंड्रोम बोलते हैं हम, तो उसमें वेजाइना भी लूज हो जाता है, जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन का पैसेज है वो भी लूज हो गया, और जो मोशन की जगह है वो भी लूज हो गई। तो ये सारी मसल्स को हम टाइटन अप कर सकते हैं अब लेजर्स के जरिए। अच्छा, तो इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि कोई लेडी हमारे पास थोड़ी अर्ली स्टेज में आ जाती है तो हम इसको लेजर्स से ठीक, कुछ सिटिंग्स लगती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो प्रवीणा जी, हम जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से, और बिल्कुल सच में महिलाओं को उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है कहीं आने जाने में। लेकिन एक पहला प्रश्न आता है कि क्या हम इसको मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, क्या उसका भी कोई मेडिसिन का एक इसमें विकल्प कोई रोल नहीं है। नहीं देखिए, है? एक बिल्कुल साधारण सी भाषा में यदि अपन समझने की इसको कोशिश करें, जी। तो आप ये समझिए कि जो रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड को जी। हमने खींचा, तो थोड़ा सा खींचा तो वो अपनी जगह ले लेगा, थोड़ा और खींचा तो थोड़ी जगह ले लेगा। जी। डिलीवरी के दौरान बहुत सारी खिंचाव आती है, जी। तो जी। उसको हमने हाँ, बहुत ज़्यादा खींचा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा। नहीं आ और पाएगा। जब जी। बहुत ही हम्म। ज़्यादा हमने खींच दिया, हम्म। तो या तो वो टूट ही जाएगा, हम्म। और या फिर अगर हमको उसको उसके नॉर्मल शेप पे लाना है तो हमें उसे कट करके गठान लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसमें उसी से मतलब आप ये समझ मेडिसिन, सकते हाँ हैं जी, कि बिल्कुल मेडिसिन का बिल्कुल कोई समझ रोल नहीं सकते हैं है। जी। अगर मतलब ये अगर अगर कोई ऐसी महिलाओं को कोई मेडिसिन दे रहा है सिर्फ राहत देने के लिए हाँ, कि नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं तो होगा। शायद वो खुद भ्रम में है, वो हाँ, हाँ, नहीं हो नहीं सकता है। हो सकता। अच्छा, मेनोपॉज में ड्राइनेस, पेन, है ना, और बर्निंग जैसे सिम्टम्स भी जो हैं वो देखने आते हैं, तो गायना जिसमें आपने बताया, वो कैसे राहत देता है इसमें? देखिए, ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में अब हार्मोन्स नहीं है। जी। जो नीचे गीलापन बना रहता है, जो नॉर्मल जो वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, जी। ये सब तभी संभव होता है जबकि बॉडी में इनफ हार्मोन्स हैं। लेकिन जैसे से एक लेडी मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है तो हार्मोन्स कम होने लगते हैं बॉडी में। उन्हीं हार्मोन्स कम होने के कारण ये बॉडी में बाकी सारे चेंजेस आते हैं कि फेस जी। पे झुर्रियाँ आ रही हैं और सैगिंग हो रही है। तो उसी का एक इफेक्ट होता है कि अंदर विजाइना जो है आपका, जो बर्थ कैनाल हाँ। है, बर्थ कैनाल के जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो एक नॉर्मल गीलापन रखने की या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो गीलापन होता है, वो ग्लैंड्स भी अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पे बहुत ड्राइनेस आने लगती है। ओह। और ऐसी ड्राइनेस की स्थिति में यदि वो इंटीमेट होती हैं तो वहाँ पे फिर स्क्रैचेस और छिल जाता है। जी। और जी फिर वो ये इन्फेक्शन ठीक ये नहीं हो प्रॉब्लम भी पाता। बहुत सारी महिलाओं को सुना है, और उसके बाद शायद उनका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी तकलीफ जी होती है, जी जी वो जी तकलीफ जी। होती है, उसके बाद वो तकलीफ बर्दाश्त करती रहती हैं। फिर अगर ऐसी स्थिति में दोबारा फिर रिलेशन हो जाता है जी। तो वो और कहीं ना तकलीफ और कहीं बढ़ जाती है। ये भी झगड़े का एक कारण बहुत होता है, बड़ा कारण बहुत बड़ा होता है। कारण मतलब आप होता है। देखिए ना कि हमारी लाइफ की बेसिक चीज़ों से किस तरह से आप लोग हेल्प करती हैं हमारी, कि मतलब मेडिकल हिस्ट्री तो हमारी सॉल्व होती ही है, उसके साथ हमारी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें अगर जो हैं तो वो भी हट जाती हैं। तो ये लेजर्स क्या काम करती हैं कि लेजर्स उन प्रोटेक्ट उसकी जो कोलेजन है वहाँ जी। पे जी। जो बर्थ कैनाल का, उसको बढ़ाता है। जो ग्लैंड्स जो कि गीलापन वहाँ पे मेंटेन करती हैं उसको इम्प्रूव करता है। जी। वहाँ जी। की हेल्थ इम्प्रूव करता है। हाँ। और जो बार बार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं उन इन्फेक्शंस को भी लेज़र जी। ठीक करता है। जी, यानी तो कुल मिलाकर देखें जो इस तरह से हमारा जो गायनिक लेज़र है, तो वो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाता है हमको। और क्या है इसमें इंक्लूड? इसमें मैं एक खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि इसके लेज़र के साथ में मैं प्लाज्मा, आपने सुना होगा जी पीआरपी जी जी थेरेपी, जी जी। तो हम पेशेंट का ही प्लाज्मा लेके और वो लेज़र करने के बाद में हम इंजेक्ट करते हैं अच्छा। वेजाइना में। जी। तो उससे जो लेज़र से हमें इफेक्ट मिलता है उससे 3 टाइम्स इफेक्ट हमको साथ में यदि हम इसको ऐड ऑन कर दें प्लाज्मा थेरेपी को तो वो मिलता है, क्योंकि वो एक उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि वेजाइना की हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। जी जी जी। तो अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो उससे बहुत ग्रेटिफिकेशन और जो डिज़ायर होता है लेडीज़ का वो भी इम्प्रूव होता है। एंड फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन भी इम्प्रूव होती है। क्या बात है। अच्छा, ये जो आपने बताया, ये जो इस तरह के ट्रीटमेंट है वो पेन फ्री या नॉन वाइसेस जिस तरह से जी 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 जी, क्योंकि हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं जी, तो लेज़र्स तो कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं हम जी। और यदि आपने सुना होगा ग्रेटिफिकेशन के लिए ओ शॉट और जी शॉट आजकल जी जी बिल्कुल 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 अभी है वो बड़े कन्वर्सेंट है इन वर्ड से। तो इन जगहों को हम स्टिमुलेट करते हैं लेज़र्स और पीआरपी से। ओके ओके। जी तो उससे वो जो डिज़ायर और ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है
जी। और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा प्रवीणा जी, जो एक यंगस्टर्स में बेसिकली लड़कियों में प्रॉब्लम देखने मिल रही है वो है हेयर ग्रोथ की। और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अरे बार बार पार्लर के झंझट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो परमानेंट लेज़र जो हेयर रिमूवल है वो कैसे होता है, और इसमें इसमें कितनी एवरेज या कितनी सिटिंग रहती है, वो एक बड़ी परमानेंट लेज़र भी हम परमानेंट हेयर भी हम लेज़र से रिमूव करते हैं, हाँ हाँ है ना। तो उसकी कुछ सिटिंग्स रहती हैं। जी। अब कितनी सिटिंग्स रहती हैं ये डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ कैसी है। ओके किसी की ओके ग्रोथ ओके अगर ओके कम जी है तो हो जी सकता है वो 7 से 8 सिटिंग में हो जाए। जी किसी की ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो हो सकता है उसको 10 से 15 सिटिंग्स भी लगे। जी जी उसके साथ में हम कुछ हार्मोन थेरेपीज भी देते हैं, हम्म बिकॉज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। सिर्फ मैं सैलून कोई नहीं है, मतलब आई एम जी बेसिकली जी 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 स्त्री जी रोग आप विशेषज्ञ। हाँ जी तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम का रूट कॉज जो होता है वो हार्मोन इम्बैलेंस होता है। जी तो वो हार्मोन इम्बैलेंस ठीक करके ही साथ में हम लेज़र परमानेंट हेयर रिमूव करते हैं। जी तो उससे जब कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी एक कंसोलिडेटेड देते हैं तो उससे ये चीज़ें परमानेंटली ख़त्म हो जाती हैं। जी तो आपके बार बार पार्लर जाने के चक्कर, जी वैक्सिंग कराने, इसके उसके बाद फिर हेयर की उस तरह की उसकी प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं रहती। नहीं होती है। अच्छा प्रवीणा जी, इसका अगर हम एज की बात करते हैं तो अभी तो बहुत छोटी एज से, मतलब आप सोचिए कि 10th 12th के बाद ही जो है बहुत सारी जो बच्चियां एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं अपनी बॉडी, अपनी उस तरह के ज़्यादा है अवेयर हो ना, जाती हैं, अवेयर हाँ, हो जाती हार्मोनल हैं कि चेंजेस आते जी हैं तो जी जी जी। ज़्यादा आप देखिए ना, बड़ी भी आप जो पुरानी चीज़ें थी बहुत कुछ बदल गया। पहले जब जिस तरह से पीरियड्स की एज रहती थी 13-14 ऑलमोस्ट मानी जाती थी, आप वहीं देखिए 8 और 9 साल की बच्चियाँ 10 साल में इस तरह की चीज़ें। तो नॉर्मली जब 12th तक वो आती हैं तो बहुत ज़्यादा समझदार, मैच्योर जिसको कह सकते हैं, हो जाती हैं। तो क्या एज रहती है जो हम लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं? इसका भी कोई क्राइटेरिया है क्या? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जी बट यूजुअली जब अवेयर हो जाते हैं ना 12वीं क्लास में या जी व्हेन जी दे जी एंटर देयर जी ग्रेजुएशन, जी तो दैट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि उस समय तक बॉडी थोड़ी बढ़ ही रही होती है। जी उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बॉडी अपनी फुल ग्रोथ अटेन कर चुकी है, तो तब फिर हम ये लेज़र इजीली कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा महिलाओं को बड़ी समस्या आती है आफ्टर प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क्स की। और आप देखिए उसमें सबसे ज़्यादा फील तब होता है जब वो अपनी फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाती है और लगता है कि अरे अब ऐसा होगा, या लोअर बस जीन्स है, साड़ी है, जब हम बांधते हैं तो हमको लगता है अरे यार ये ऐसे क्यों दिख रहा है। तो वो प्रॉब्लम कितने वो दिन भी में हम सॉल्व हो वो जाती भी है? लेज़र से ठीक होती वो है। भी अभी लेज़र अपन से मॉमी में जी मेकओवर की जी बात जी जी करेंगे जी तो वो जी लेज़र और जी पीआरपी हम दोनों कंबाइन करते हैं, तो ये लेज़र से ये चीज़ें भी ठीक होती है। इसमें देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, एकदम कोई मैजिक नहीं होता हाँ कि हमने आज किया और अगले दिन आप अपनी अपनी लोवेस्ट जीन या नाभि दर्शना साड़ी पहनी। बहुत ही बढ़िया, नाभि दर्शना साड़ी, क्या बात है। तो उसमें टाइम लगता है इन चीज़ों को, इनका इफेक्ट आने में। बिल्कुल। और मे बी 4-5 सिटिंग लग सकती हैं 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ हद तक हम स्ट्रेच मार्क्स रिमूव कर सकते हैं। जी। अच्छा, बेसिकली ये इन प्रॉब्लम्स के लिए तो फिर भी थोड़ा सा महिलाएं आजकल कर देती हैं, थोड़ा सा एक सोचती भी आना है नहीं आना है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है प्रवीणा जी वो फेस की आती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, क्योंकि वो एक हमारा फ्रंट उसमें रहता है दूसरों के सामने, फिर लगता है कि कैसे पिगमेंटेशन है, जैसा कि आपने बताया, पिंपल्स आना है, बदलाव है, झुर्रियाँ वो आजकल, क्योंकि फिर वो नई नई तरीके की, आप देखिए पूरे एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी क्रीम है वो सारी वार्डरोब में मिलती है। तो वो कैसे ऐसे वगैरह कुछ हद तक हेल्प करती हैं, जी आपकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत जी डिपेंड जी करता जी है। हाँ लेकिन ये सिर्फ सब कुछ नहीं है। यदि हम वही कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट करें कि हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें, प्लस हम कुछ क्रीम्स जैसे विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, अच्छा कुछ ऐसी जी क्रीम्स हैं, जी मतलब एक प्रॉपर ब्रांडेड क्रीम, हर कुछ नहीं, हाँ हाँ वो भी साथ में एक अपना जो स्किन केयर रूटीन वो फॉलो करें। जी और साथ में यदि हम लेज़र कर रहे हैं तो उससे हम एक रीसर्फेसिंग करते हैं। और हाइफू एक टेक्नोलॉजी है विच इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। हाइफू बोलते हैं उसको, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव से हम एक तरह से फेस की मसाज करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्निक। तो उससे स्किन के अंदर न्यू कोलेजन फॉर्म होता है। न्यू कोलेजन फॉर्म होता है
और स्किन की थिकनेस बढ़ती है। जैसे एज बढ़ती है तो स्किन पतली हो जाती है, आपने देखा बिल्कुल, होगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ वेसल्स दिखने लगती हैं, ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं ना, स्किन नीली नीली वो जी दिखती जी है, जी जी बारीक बारीक झुर्रियाँ आ जी जाती हैं, ये नेजोलेबियल फोल्ड आ जी जाते जी हैं, जी आईज के चारों तरफ ये क्रो जी फीट आ जी जाते हैं। जी तो ये सब, इन सब चीज़ों से एज ज़्यादा लगती है। बिल्कुल। तो ये हाइफू से ये सब हम करेक्ट कर सकते हैं। स्किन की ओके, थिकनेस बढ़ती है, कोलेजन इम्प्रूव होता है। मतलब क्या हम बात है। कोलेजन हम खा नहीं रहे हैं, जी हम बॉडी को कोलेजन बनाने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो बॉडी अपना खुद का कोलेजन बना रही बना है। रही है। यस। जी जी तो उससे जो रिजल्ट मिलता है जी वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। जी जैसे हम कहीं पार्टी में जाना, हमने फेशियल करा लिया, हाँ, तो फेशियल कराया तो वो 2-4 दिन हमारे बहुत अच्छे निकले, बट निकले इट इज़ अ फिर। हाँ सुपरफिशियल जी थिंग। जी जी लेकिन अगर हमने हाइफू कराया है, तो हाइफू से हम, आप अगर आप ये माने कि अगर हमने 2 से 3 सिटिंग ले ली हैं 1 से 1.5 महीने के अपार्ट, तो आपके 2 साल आराम से निकल जाते हैं और आपकी एज कम से कम 10 साल पीछे दिखने लगती है। क्या बात है। और उसके यानी साथ यानी में हम ये अगर कहें कि हम मतलब 50 की एज में भी 25 के दिखेंगे, 25 के दिखेंगे, ये वो टेक्निक है देखिए तो 50 शायद 50 गलत नहीं होगा। 50 का चलिए 25 40 कर में लेते हैं। 40 कर लेते हैं जी। क्योंकि नहीं, वो लेकिन थोड़ा आप देखिए ना, एक स्किन अनरियलिस्टिक। का बहुत बड़ा हाँ, रोल रहता है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स ही स्किन से चली गई, तो ऑब्वियसली जब जो आपके स्किन का ग्लो होगा वो बिल्कुल आपको improve हो पुराने जाता है। ज़माने में आपकी यादों तक पहुंचा देगा कि अच्छा हम उस टीनेज थे तब कैसे दिखते थे। मे बी आज जो हमारी जितनी भी सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको देख रही है तो वो सोच रही होंगी अरे ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हमें भी जल्दी से आप ही के पास जाना है। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन गर्ल्स को हाँ या लेडीज को या विमेन को किसी भी उम्र में हाँ जब होता है, जब वो कहीं पार्टी में गई हैं जी। और जब जेन्युइन लोगों के चेहरों पे जो एक्सप्रेशन आता है कि वाओ, वाओ, वो वाओ शब्द वो सुनने वाओ के शब्द लिए सुनने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक डर भी आता है प्रेरणा जी, हाँ। थोड़ा सा एक लेज़र को लेके जो कई जगह हम लोग अब देखिए ना, इंटरनेट का युग है, कहीं भी कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ देख लिया, तो लगता है अरे इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि आज हम अच्छे लग रहे हैं और फिर थोड़ा सा वैसा हो जाए, या कुछ निशान आ जाए, मार्क्स आ जाए, तो ये डर कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये एक सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक गाड़ी है, आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली, जी ठीक है, और उसके पीछे जो ड्राइवर को बिठाया वो नया सिक्खड़ को बिठा दिया, हाँ, तो मतलब अ कार जी इज जी एज गुड जी एज द हाँ, ड्राइवर बिहाइंड द व्हील, है ना। तो अगर बिल्कुल। आपने मित्सुबिशी खरीद ली है या जी आपने जी बहुत कोई भी जी जी बिल्कुल लिमोजीन खरीद ली है, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी को बिल्कुल एक्सीडेंट कर ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। सिमिलरली अगर हाँ आपका जो लेज़र के पीछे जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, हम्म, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है हम्म, तो वो लेज़र कैन डैमेज ऑल्सो। तो राइट। कहीं भी आप जब भी कोई लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं तो पहले ये जान लें कि वो कहाँ हो रहा है ना, किसी अनएक्सपीरियंस व्यक्ति के द्वारा तो नहीं है, जी जो कर रहा है वो प्रॉपर डिग्री होल्डर है या नहीं, उसके पास ट्रेनिंग कितनी है ना, उसके पास राइट एक्सपीरियंस कितना है। जी क्योंकि अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस व्यक्ति से कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लेज़र अगर ठीक कर सकते हो तो लेज़र जला भी सकती है। प्रेरणा जी, आजकल आप देख रहे हैं आधुनिक युग है और लाइफ स्टाइल चीज़ें, जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा एज में मैरिज हो रही है, लड़कियां बच्चे जो है लिव इन में रह रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर से हमारा नहीं जम पाया, हम फिर से कुछ नई लाइफ जीना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम जैसे रिलेशंस के पहले थे वैसा ही हमारा शरीर फिट हो जाए, वैसा ही रहे। तो कई बार सुनने में आता है, कई रील्स और कई जगह मैं सुनती हूँ, पढ़ती भी हूँ कि कुछ ऐसी सर्जरी है जिस पे अभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं जी, और वो बहुत क्या है? पूछती भी हैं लड़कियां आजकल, जी, तो हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं उसको। हेमिनोप्लास्टी। हाँ, ओके तो ओके जी हाइमन क्या होता है, हाइमन इज अ पतली सी एक झिल्ली होती है जी विजाइना के ऊपर, जी जो कि जब फर्स्ट टाइम रिलेशन होता है उस समय वो ब्रेक होती है। और बहुत सारी कम्युनिटीज में इसको एक ये माना जाता है कि यू हैव टू शो आफ्टर मैरिज, राइट, वो राइट वाइट वाइट क्लॉथ चादर पे, जी ब्लीड हुआ, जी जी, तो ये एक ये परंपरा है एक एक कम्युनिटी में वर्जिनिटी जी, की टेस्ट होता टेस्ट होता है है जी। गर्ल के लिए।
तो वो अभी भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ इस जी। विचारधारा के होते हैं। अच्छा, तो लड़कियों को यानी वो लगता है, चीज़ भी उनके मन में एक डरी हाँ, सहमी रहती कि है कि अगर रहती कि ऐसा नहीं नहीं हुआ। हुआ तो मेरी जी, वर्जिनिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। जी, जी, अब जी। देखिए सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो गर्ल रिलेशनशिप में ही हो, हुँ, बट क्योंकि मैरिज एज बढ़ गई हुँ, है ना। हुँ। लड़कियां स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, जी, वेट्स भी बिल्कुल, उठाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। साइकिलिंग भी करती जी, हैं, है ना, जिम भी जिमिंग वगैरह जाती भी हैं, जिम जाती भी हैं। जाती हैं। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि वो हाइमन को ब्रेक कर देती हैं। ओके, तो ओके। उनके बहुत सारी लड़कियां आती हैं मेरे पास आजकल कि दे आर गेटिंग मैरिड, बट उनका जो होने वाला पति है उसके दिमाग में ये है कि ऐसा होना ओह! चाहिए, तो दे वांट टू क्रिएट द हाइमन अगेन। तो हुँ, वो हमें करनी होती है, फिर हम करते भी हैं, जी। हाइमेनोप्लास्टी और बोलते हैं ये उसको। कितने दिन की प्रोसेस या कितने? ये जस्ट फ्यू मिनट्स लगते हैं उसको, मे बी हाँ, आधा मतलब हो घंटा। सकता हो कई कई हमारी ऐसी हाँ फीमेल्स हैं जो घर में ना बताना चाहें या डिस्कस ना करना हाँ, चाहें, तो सिर्फ ये आपसे ही पूछना मतलब चाहें ये कि ये हम पॉसिबल सुबह हम है। प्रोसीजर करते हैं, शाम को हम उनको घर जाने देते हैं। जी, जी। तो उसके लिए एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ओके, ओके। और जी, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है ये। जी, और 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। जी। यानी आप इस सर्जरी से जैसे आप पहले थे, हाँ। वैसे ही आप उस बॉडी आपकी मतलब जो वो शेप में आ चाह रहे जाती है, हैं जिस तरह कि से। जो जी। ब्लीड होना चाहिए हुँ, हुँ। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिलेशन, जी। वर्जिनिटी का जो प्रूफ लड़कियों को देना प्रूफ पड़ता है, देना जो पड़ता कि है। आदमियों को जी, ज़रूरी जी, नहीं है जी, देने जी, का। जी। जी। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आपने हमारे जो व्यूअर्स के बीच में छोड़ दिया है, और शायद वो कहीं न कहीं विचारणीय भी है कि अभी भी इस तरह की विचारधारा के लोग विचारधारा हैं, होती है, और हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो एक आप उसको मानसिक प्रेशर भी एक महिलाओं के मन में कह सकते होता हैं है। कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? लेकिन मतलब होपफुली कि मेरे जी। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, जी, उनको जी। मन में ये डर जी, रहता जी, है, जी। तो उसके हालाँकि लिए भी बाकी बेसिक रीज़न जो आपने बताया कि आप बहुत टाइम से लिव इन में हैं या बहुत टाइम से रिलेशंस में हैं, तो और उसके बाद फिर दूसरी लाइफ़ शुरू कर रहे हैं या नहीं बताना चाहते आगे, तो भी एक एक वो लगता भी है। रीजन हाँ, है, जी, तो वो जी। वो तो आजकल है, वो तो है ना? ही। लेकिन वो आप बताइए ना, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये चीज़ कहीं न कहीं एक चीज़ यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगी, उसको लेबियोप्लास्टी बोलते हैं। कई बार जी। लड़कियाँ खुद भी अवेयर नहीं होती इस चीज़ से। जो उनका इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कई बार ड्यू टू सम रीज़न, कुछ जेनेटिक रीज़न होते हैं, तो हुँ। वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ओके, जो ओके। लेबिया होता है जी, उसका। जी। तो वो जैसे टाइट क्लोथिंग पहनने में भी वो अनकंफर्टेबल फील करती हुँ, है ना, हुँ, थोड़ा हुँ, सा हुँ। रबिंग के सेंसेशन होता है, जी, जब जी, वॉकिंग में भी जी, उनको तकलीफ जी, होती है या जी, एक्सरसाइजिंग में तकलीफ होती जी। है। हाँ। तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम नॉट हुँ, विद द लेजर्स, हुँ, बट हाँ हम सर्जरी करते हैं उसकी, तो हुँ, लेबियोप्लास्टी बोलते हैं उसको। हुँ। तो उससे ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ओके। ये रिलेशनशिप में भी कई बार दिक्कत देती है कि वो जी। फोल्ड हो जाते हैं अंदर, एंड हुँ। उनको तकलीफ होती है ड्यूरिंग जी, गेटिंग जी, इंटीमेट। जी, जी, तो वो जी। वाली चीज़ भी लेबियोप्लास्टी से ठीक हो जाती है। अच्छा, ये अरे क्या सर्जिकल बात है! प्रोसीजर है, लेकिन ये जी, सब माइनर प्रोसीजर्स हैं। जी, तो वो सुबह से लेके हम शाम तक हम डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके लिए जी, एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जी। बट हाँ, ये सर्जरीज भी करते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो शायद शो में हो सकता है कि हमने वो डिस्कस की भी हो, नहीं भी हो, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें आप मन में सोच रहे हैं, लेकिन आप मन में मत सोचिए। और डॉक्टर प्रवीणा हैं, अगर आप उनसे कुछ अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, या ये इस तरह की प्रॉब्लम से शायद हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन ना हमारी फैमिली मेम्बर से, ना हमारे पार्टनर से, ना हमारे किसी फ्रेंड से, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने सुना कि डॉक्टर प्रवीणा जी के पास इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, और जिनका नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो भी वो उसका रीज़न बता के शायद उसको कहीं ना कहीं ऐसा क्योर कर देंगी कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर आइएगा डॉक्टर प्रवीणा के पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा जी, और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारी फ्रेंड्स तक पहुंचाई और हमारी दोस्तों तक पहुंचाई कि वो कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं और खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो देखा आपने कि डॉक्टर प्रवीणा जहां महिलाओं को स्वस्थ और आत्मनिर्भर तो बना ही रही हैं, वहाँ उन्हें कॉन्फिडेंस भी उनमें लेकर आ रही हैं, उनमें जीने का जज्बा और हौसला भी बिल्डअप कर रही हैं कि नहीं, आप आगे आइए और खुद के लिए भी जीना सीखिए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, खूबसूरत हैं, तो ही ये खूबसूरत दुनिया हमारे लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो आज इस आरोग्य में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ। नमस्कार।